Hello students, today in this video we will study a new chapter trigonometry. अब ये टर्म आपके लिए न्यू है और ये टर्म कब यूज होता है और कैसे यूज होता है और क्यों यूज होता है दैट वी विल स्टडी. ना नॉर्मली हम लोग सब लेंथ या डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, सो वी आर यूजिंग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है जिनकी हाइट वगैरह फाइंड आउट करने के लिए वी कांट यूज ऑल दिस थिंग्स. फॉर दैट वी हैव टू यूज दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. ओके, ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स साइड्स एंड मैट्री मीन्स measurement. So we have to find the measurement of 3 sides. And when we will find out the measurement 3 sides of a triangle, then we can find out the height of a particular thing or the distance between the two things. जैसे अभी height of the tree है, या फिर height of the lighthouse है, या फिर distance of the ship from the lighthouse. ये सब चीजें हम स्केल या फिर किसी और मेजरमेंट यूनिट से नहीं फाइंड आउट कर सकते. फॉर दैट वी हैव टू यूज दिस ट्रिग्नोमेट्री. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन दिस चैप्टर? स्टूडेंट्स, यू हैव टू क्लियर योर बेसिक हियर इन 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी फुल चैप्टर इसी बेस पर है. तो अभी बेसिक क्लियर कर दो तो 10th स्टैंडर्ड में आपको इजी जाएगा. ओके, Now students, what all things you have to keep it in mind. अभी आपको पूरा बेसिक क्लियर करो. आपको है ना इसमें हमेशा एक राइट एंगल ही ड्रॉ करना है. ओके, एंड ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. ओके, ABC. राइट एंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर हाइट फाइंड आउट करनी है तो हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है. तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको राइट एंगल ही ड्रॉ करना है. ओके, अभी इसमें आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. Now which are those 6 trigonometric ratios? See here. Sine, cosine, जिसको हम शॉर्ट में साइन लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, tan, sec, cosec and cot. So these are the 6 trigonometric ratios which you have to study in this trigonometric chapter. अभी आपका बेसिक है ना, इसलिए आप ये जो मेन 3 है इस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, साइन, कोसाइन और टेन. अब ये क्या है और कैसे फाइंड आउट करोगे और इसका फॉर्मूला क्या है? लेट अस स्टडी नाउ. बहुत इजी है स्टूडेंट. व्हाट यू हैव टू डू इज सी, नाउ वी विल स्टडी द फॉर्मूला रिलेटेड टू दोस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें आपको ये चैप्टर में इस एक्सरसाइज के लिए आपको 3 पे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है. तो दिस इज अ राइट एंगल. चलो, हमने एक किसी एंगल को थीटा लिया, यहाँ पर ए को थीटा लिया और यहाँ पे सी को थीटा लिया. नाउ फर्स्ट वी विल कॉन्सेंट्रेट हियर. अब साइन थीटा, जिस एंगल के बारे में बोला है उस एंगल पे कॉन्सेंट्रेट करना है. पहले तो साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. So this is your hypo. For theta, this is your opposite, and for theta, this is your adjacent. Okay, students. अब cos theta. cos का फॉर्मूला है adjacent अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये बेसिक फॉर्मूला है स्टूडेंट, आपको ये याद करना है. tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. पहले आप 3 पे कॉन्सेंट्रेट करो. साइन
इज अपोजिट अपॉन हाइपो। तो अगर मैं साइन थीटा लूं तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो, तो यहां पर थीटा यहां पर है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? देखो थीटा की अपोजिट है बीसी, अपॉन हाइपो इज एसी। ओके, तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 में इसी तरह करना है। नेक्स्ट वी विल मूव टू कॉस। कॉस के अकॉर्डिंगली योर फॉर्मूला इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो थीटा, जहां पे थीटा है वहां देखो, थीटा के एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी बाजू में, थीटा के एडजेसेंट कौन सी साइड है? ए बी। और हाइपो कौन सा है? ए सी। ओके, नेक्स्ट इज टेन, टेन थीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा देखो, थीटा ये है, इसके अपोजिट बीसी और थीटा के एडजेसेंट ए बी। थीटा में टेन थीटा में हाइपो नहीं है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द फिगर। फिर उस एंगल पे ध्यान दो ताकि एंगल से आपको पता चलेगा अपोजिट कौन सा है और एडजेसेंट कौन सा है। अब स्टूडेंट इधर यहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे थीटा के देखो हमने पोजीशन चेंज कर दी, ये थीटा पहले ए था, अब मैं थीटा यहाँ पे करती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द थीटा, नाउ यू विल टेल मी, यू विल थिंक ओवर इट कि साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपो। अब थीटा की अपोजिट कौन सी है? ए बी, और हाइपो है एस। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब थीटा के एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी बाजू में, ये हाइपो है 90 के सामने, थीटा के बाजू में, एडजेसेंट यानी एग्जैक्टली उसके बाजू में, तो उसके बाजू में है बीसी अपॉन हाइपो इज एस। टेन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा के अपोजिट कौन सी है? ए बी, और एडजेसेंट कौन सा है? बीसी। So this way you will find out the formula based on the formula the value of sine, cos and tan। अभी आपको ये तीन पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, sec, cosec और tan, ये हम बाद में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो स्टूडेंट जहां पर थीटा वो है, जहां पर जिस एंगल के बारे में बोला है उस एंगल पे कौन, जैसे अभी अगर मैंने यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ किया पी क्यू आर, एंड इफ आई से साइन आर, तो आप आर पे कॉन्सेंट्रेट करोगे क्योंकि साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपो। तो आर के हिसाब से अपोजिट क्या आएगा? पी क्यू, और हाइपो क्या आएगा? पी आर। वही अगर मैं कहूंगी साइन पी, तो आप पी पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो पी का अपोजिट क्या आएगा? क्यू आर, और हाइपो क्या होगा? पी आर। Hypo will not change, but the position of opposite and adjacent will change according to the name of the angle. तो P बोलेंगे तो P पे कॉन्सेंट्रेट करो, R बोलेंगे तो R पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो अपोजिट भी चेंज होती है और एडजेसेंट भी चेंज होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल गो थ्रू इन प्रैक्टिस सेट 8.1. So let us solve 8.1. Now students, first we will concentrate on first question of practice set 8.1. बहुत इजी है, बस आपको है ना फॉर्मूला याद करना। साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एंड tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बस ये फॉर्मूला याद होगा तो बहुत इजी जाएगा। और फिर आपको मैंने क्या कहा था, टीचर ने क्या कहा था आपसे कि पी एंगल है तो पी पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि अगर पी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो अपोजिट ये होगा और एडजेसेंट ये होगा, सॉरी एडजेसेंट ये होगा। ये तो हमारा हाइपो है, ये हाइपो है। ओके,
तो P पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो साइन P इज अपोजिट। अपोजिट क्या है? देखो फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया है, आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, अपोजिट अपॉन हाइपो। ओके, तो अपोजिट क्या है बेटा? P का अपोजिट RQ और हाइपो क्या है? PQ। ओके, फिर cos Q यहाँ पे कैंसिल करते हैं, नहीं तो फिर वो कंजेस्टेड हो जाएगा। 10P और 10Q ये यहाँ पे लिखते हैं। पहले आप cos Q देखो, cos Q, cos का पहले फॉर्मूला बताओ, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो Q है ना, तो Q पर कॉन्सेंट्रेट करो। Q ये है, तो Q के एडजेसेंट है ना बाजू वाली साइड, और अपोजिट है ना सामने वाली साइड। तो Q के बाजू में साइड कौन सी है? RQ, और हाइपो तो सेम रहेगा, हाइपो चेंज नहीं होगा। अब 10P, पहले तो 10 का फॉर्मूला देखो क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टीचर शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे। तो P पे कॉन्सेंट्रेट करो, P पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो अपोजिट क्या आ रहा है? RQ, और एडजेसेंट क्या आ रहा है? तो PR। हाइपो को बीच में, हाइपो को साइड में रखना, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, वो तो हाइपो है, बस अपोजिट और एडजेसेंट पे ध्यान दो। अब 10Q भी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो Q के अपोजिट कौन सी है अभी? PR, और एडजेसेंट कौन सी है? RQ। तो दिस वे स्टूडेंट्स, दिस वे जब कोई एंगल दिया रहता है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे ताकि आपको अपोजिट और एडजेसेंट दोनों मालूम होगा। Q पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द सेकंड क्वेश्चन, XYZ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब देखो स्टूडेंट, साइन X पूछा है तो X पे कॉन्सेंट्रेट करो, और साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहां पर आप पूरा लिखोगे, अपोजिट यहाँ पे लिखोगे, सॉरी, अपोजिट अपॉन हाइपो। तो X का अपोजिट क्या है बेटा? X पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि यहां पर एंगल X है, तो X पे कॉन्सेंट्रेट करो। X का अपोजिट क्या है? YZ, और हाइपो तो हमारा जो राइट एंगल के सामने की साइड होती है वही हाइपो होता है, तो हाइपो इज XZ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10Z। 10 का पहले फॉर्मूला देखो क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो Z पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये Z है, ये Z है। अब इसकी अपोजिट है XY, और Z की एडजेसेंट है YZ। एडजेसेंट है ना बाजू। अब cos X, X पे कॉन्सेंट्रेट करो, पहले cos का फॉर्मूला लिखो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट, X का एडजेसेंट है ना बाजू में, तो इट विल बी XY अपॉन XZ। 10X, 10 का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो X है ना, तो X का अपोजिट है YZ, और एडजेसेंट है XY। सो दिस वे स्टूडेंट, जो एंगल पूछा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको अपोजिट भी पता चलेगा और एडजेसेंट भी पता चलेगा। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट सम, थर्ड सम। Now see here, students, this is the triangle. LMN is a triangle. L 50 डिग्री है और N 40 डिग्री। तो अभी साइन 50 बोला है, तो साइन 50 के हिसाब से पहले साइन का फॉर्मूला लिखोगे, अपोजिट अपॉन हाइपो, ये पहले फॉर्मूला लिखोगे। अब 50 है ना एंगल, तो 50 एंगल पे कॉन्सेंट्रेट करो। अब 50 का अपोजिट साइड कौन सा है? MM, और हाइपो तो हमें पता है 90 के सामने LN। दिस वे। अब 10 का पहले फॉर्मूला लिखो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब 40 पे कॉन्सेंट्रेट करो, 40 का अपोजिट
40 का अपोजिट है lm और एडजेसेंट है mn। अभी कॉस का पहले फॉर्मूला लिखो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो इज इक्वल। अब 50 पे कॉन्सेंट्रेट करो। 50 का एडजेसेंट साइड कौन सा है? lm, और हाइपो तो सेम होगा, ये जो 90 के सामने है वो हाइपो है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो फिर पहले ही हाइपो लिख दो ताकि आप इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे। ये अपोजिट तो ये एडजेसेंट, इट विल बी ln। अभी cos 40, cos का पहले फॉर्मूला लिखो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब 40 पे कॉन्सेंट्रेट करो तो ये एडजेसेंट है mn और हाइपो इज ln। दिस वे स्टूडेंट्स, पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर एंगल पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट सम। व्हाट इज लास्ट सम? सी हियर, बहुत इजी है, ऐसा फिगर देख के डरना नहीं है। जहां पर अल्फा है तो पी क्यू आर पे कॉन्सेंट्रेट करो, और अगर थीटा है तो पी क्यू एस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, आपके कन्वीनियंस के लिए आई विल ड्रॉ दिस सेपरेटली। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये अल्फा है, दिस इज अल्फा। तो पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे साइन का। अभी तक तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, अपोजिट अपॉन हाइपो। ओके, अब अल्फा पे कॉन्सेंट्रेट करो। अल्फा पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो अपोजिट साइड कौन सी? पहले इसको हाइपो लिख दो, फिर आप इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो दिस विल बी पी क्यू, अपोजिट हाइपो इज पी आर। फिनिश, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, कॉस अल्फा। अल्फा पे कॉन्सेंट्रेट करो, पहले तो फॉर्मूला लिखो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो अल्फा पे कॉन्सेंट्रेट करो, दिस इज द ट्राइंगल। अल्फा पे कॉन्सेंट्रेट करो, एडजेसेंट मीन्स आर क्यू एंड हाइपो इज पी आर। अगर यहां देखोगे तो अल्फा की अपोजिट पी क्यू है और अल्फा की एडजेसेंट आर क्यू है, तो ये हमारा हाइपो है, और यहां पर भी ये हाइपो है, हाइपोटेन्यूस। हाइपो लिखोगे तो फिर दो ही साइड पे कॉन्सेंट्रेट करने होगा। 10 का फॉर्मूला क्या है बेटा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अल्फा पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपोजिट इज पी क्यू एंड एडजेसेंट इज आर क्यू। फिनिश, दिस इज द ओनली आंसर यू हैव टू राइट। ओके, नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन थीटा। अब फिगर देखोगे तो थीटा कहां पर है? यहां पर है। फॉर्मूले के हिसाब से अपोजिट अपॉन हाइपो। थीटा पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपोजिट कौन सी साइड है? देखो, थीटा के बाद क्यू एस और हाइपो तो हमारी पी एस है इस ट्राइंगल में। ओके, कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब थीटा पे कॉन्सेंट्रेट करो, एडजेसेंट यानी बाजू में, तो बाजू में कौन सी साइड है? पी क्यू अपॉन हाइपो इज पी एस। 10 का फॉर्मूला क्या है बेटा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब थीटा पे कॉन्सेंट्रेट करो, थीटा की अपोजिट साइड है क्यू एस और एडजेसेंट साइड है पी क्यू। फिनिश, योर प्रैक्टिस सेट 8.1 इज ओवर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ 3 trigonometric ratios, sine, cos and tan. Okay, hope so that you have understood. Students, now here we will cover one more small part, that is the relation between sine, cos, tan, cot. इसमें रिलेशन देखोगे, so very important it is. साइन और कॉस का रिलेशन क्या होगा? देखो, जैसे अगर साइन थीटा है, ये आपने याद रखना है, कॉस 90 माइनस थीटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा साइन 32 डिग्री, साइन 32 डिग्री है
तो cos 90 minus 32, that will be cos 58 degree प्लस देखो 90 माइनस 32 कितना होता है, 90 में से 32 माइनस करेंगे तो 58। इसका रिवर्स भी सेम है, जैसे अगर मैंने कहा cos 20 डिग्री तो इट विल बी sin 90 माइनस 20, that is sin 70 degree. So this is the relation between sin and cos. Sin theta is cos 90 minus theta. तो इससे रिलेटेड आपको 2-3 सम आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट में बेसिक बता दिया है, इसी को हम यूज करेंगे वो सम सॉल्व करने के लिए। सो sin theta is cos 90 minus theta. चलो हम एक और एग्जांपल लेंगे, sin 15 डिग्री। तो sin 15 is cos 90 minus 15 is cos 75 degree. So this is the way you will use in few sums which are there in your textbook. This is the relation sin theta and cos 90 minus theta. इसका हम vice versa भी लेंगे, cos theta is sin 90 minus theta. Okay? Now let us solve few sums. See students, these are the sums which you will find in your textbook. हम उसे solve करेंगे. You have to find the value of cos 56 upon sin 34. बहुत easy है. एक चीज याद रखना, ये दोनों में से किसी एक को आप उसके पार्टनर में कन्वर्ट करो. साइन, जैसे cos का पार्टनर है साइन, ओके, दोनों को नहीं कन्वर्ट करना, किसी एक को. चलो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं cos 56, इसको कन्वर्ट करना है. तो पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, या फिर cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा. अब हमारा cos 56 है ना, तो चलो सब्स्टिट्यूट करो. Therefore cos 56 is how much students? Sin 90 minus 56, that is sin, how much 90 minus 56 होगा, कैरी करो, 34 डिग्री. अब आप इस इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करो. cos 56 की जगह आप क्या लिखोगे, sin 34. Therefore कैसे लिखोगे, cos 56 डिग्री अपॉन sin 34 डिग्री इज sin 34 अपॉन sin 34. कैंसिल 1. ये sin 34 कैसे आया, पहले तो आपने क्या करना है, दो में से किसी एक पर कॉन्सेंट्रेट करो. एक को वैसे ही रखो, देखो टीचर ने उसको वैसे ही रखा. अब cos 56 को साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूले से 90 माइनस थीटा, cos 56 को साइन में कन्वर्ट किए, हमको आंसर मिला sin 34. अब जहां cos 56 है हम वहां पर क्या लिखेंगे, sin 30. देन कैंसिल, वी विल गेट 1. ओके, सेम विद दिस, यहां पर cos 28 है और ये sin 62. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है. देखो दोनों भी मिला के 90 डिग्री होता है. अब स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा आपको, किसी एक पे कॉन्सेंट्रेट करो और एक को वैसे ही रखो. तो चलो हम इसको कॉन्सेंट्रेट करें, इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, sin 62 को, यानी sin 62 को हमें कन्वर्ट करना है. Therefore sin थीटा is cos 90 minus theta. So sin 62 is cos 90 minus 62 is cos 28. तो जहां पर sin 62 है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, ये देखो sin 62 की जगह हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, cos 20. देखो यहां पे हमको मिला, कैंसिल 1.
Okay? Okay, now let us move to the next sum. There are two sums I have picked from the problem set that we will solve. See, student, sine 20. Sine 20 is cos 90 minus 20 degree is cos 70. Cos 40. Sine 90 minus 40 is sine 50. Okay, students? So here this video, we will stop it here. Next video mein, we will solve the sums related to the trigonometric ratios. Till then, bye. Take care.